तो भाइयों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ना मैं सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे काफी समय से जानते हैं और काफी सारे नए साथी जैसे जैसे हमारा सफर आगे बढ़ रहा है मुझसे जुड़ रहे हैं और हम सब धीरे धीरे एज ए कम्युनिटी बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन नए और पुराने सभी भाइयों को मैं अपने बारे में एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। आई स्टार्टेड ऑफ डेटिंग एज अ नाइस गाय, मतलब मैं बहुत एक नाइस गाय हुआ करता था, लड़कियों को बहुत प्लीज किया करता था। बहुत सारी लड़कियां मुझे काफ़ी समय तक अटेंशन और वैलिडेशन के लिए यूज़ किया करती थीं। उसके बाद जब मेरे मतलब की बात आती या मैं उस लड़की को क्लियरली कन्फेस कर देता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसके बाद अक्सर वो लड़कियाँ या तो मुझे बुरी तरह से ट्रीट करने लगती या मुझे वो लड़कियाँ अचानक से इग्नोर करने लगती या ऑल ऑफ अ सडन एकदम ही गायब हो जाती या फ्रेंड जोन करके और कुछ समय तक मेरा इस्तेमाल करती। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लड़कियाँ पटाने के लिए मैंने इस्तेमाल करनी शुरू की वो थी एक नाइस गाय वाली स्ट्रैटेजीज, जहाँ पे आप लड़की को कॉन्स्टेंटली अपनी अच्छाइयाँ दिखाते रहते हो, उसके हमेशा अवेलेबल रहते हो। ये गलतियां मैंने काफी समय तक की। उस समय भी जाने अनजाने में कई सारी लड़कियां जिनके अंदर मैं इंटरेस्टेड नहीं होता था बिल्कुल भी, वो लड़कियां मुझसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड रहती थी। बट एट द सेम टाइम जिनको मैं पसंद करता था वो मुझे पसंद नहीं करती थी। कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, आफ्टर फ्यू हार्ट ब्रेक, कुछ छोटे मोटे हार्ट ब्रेक्स होने के बाद मैंने केवल लड़कियों के साथ उस तरह से एक्ट करना शुरू किया जैसे मैं उन लड़कियों के सामने एक्ट करता था जिन्हें मैं पसंद नहीं करता था, जिसने एक्चुअल में आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम गेव मी अ पावर टू अट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो मेरे आसपास थीं। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऊंचाइयां नीचाइयां, उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस, कुछ फेलियर, कुछ सक्सेस देखे, जिसके बाद मैंने आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी का मकसद बनाऊंगा भाइयों की मदद करना, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे फंडे क्लियर हो चुके थे जो शायद मुझे कभी भी कहीं भी पढ़ने, सुनने या देखने के लिए नहीं मिले थे। जिसके बाद मैंने अपने सभी भाइयों की मदद करने के लिए ना ही सिर्फ डेटिंग बल्कि उनकी सक्सेस में भी, उनके करियर में भी आगे बढ़ने के वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा कि मेरी नॉलेज तो ठीक है बट मुझे इसे थोड़ा और रिफाइन करना है, जिसकी वजह से मैंने कुछ समय पहले ना कुछ बेसिक साइकोलॉजी के कोर्सेज किए, कुछ काउंसलिंग सेशंस, कुछ साइकोलॉजिस्ट की कम्युनिटी में बैठना उठना शुरू किया, जिसके बाद मुझे कई सारी चीजें क्लियर हुई जिसने मुझे आप सभी को अपनी बातों को समझाने के लिए और बेटर वर्ड्स और ज्यादा आसानी से समझाने में मदद की। तो बेसिकली जहां पे मुझे पता था कि अगर मैं ऊपर से कुछ भी गिराऊंगा तो वो नीचे गिरेगा, लेकिन मुझे वो पता नहीं था क्यों गिरेगा, लेकिन मुझे पता था मैं ऊपर से जो भी टपकाऊंगा वो नीचे गिरेगा। लेकिन किताबों को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि इस नीचे गिरने वाले फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक उसी तरह से जब मैंने बेसिक साइकोलॉजी की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन गैदर की, उसके बाद कुछ बहुत सारी चीजें और कुछ बहुत सारे टर्म्स मुझे समझ में आए जो कि मुझे आप सभी को चीजों को समझाने में और बेहतर तरह से मदद करने लगे। लेकिन इस पूरी प्रोसेस होने के बाद, 1000-2000 वीडियोस बनाने के बाद, मुझे लगा कि आज थोड़ी सी मुद्दे की बात की जाए, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी को स्टडी करते हुए, चीज़ों को रिलेट करते हुए ना सबसे पहले खुद को अपने सामने लेके आया एज अ सब्जेक्ट टू स्टडी, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद मुझसे ज़्यादा किसी ने ना ही सिर्फ लड़कियां बट लाइफ में शायद गलतियां ना की हो। तो मैंने अपनी ऐसे पैटर्न्स के ऊपर ध्यान देना शुरू किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता था कि अगर मैं किसी लड़की से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूसली बात करने लगता था तो ऑटोमेटिकली उस लड़की को लेके बहुत ज्यादा फ्यूचर फोकस्ड हो जाता था। एक समय के बाद उस लड़की से बात करते हुए केवल इस चीज के बारे में सोचता रहता था क्या ये मुझे पसंद करती है या नहीं करती है। और कहीं ना कहीं मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस जहां पे कुछ लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया था, इस डर से ना मैं उस लड़की को अपनी ट्रू पर्सनैलिटी दिखाता, क्योंकि अब मेरी ट्रू पर्सनैलिटी उस लड़की से, ऐसा मुझे लगता था, ऑटोमेटिकली प्यार करने लगी है। तो अगर मैं उसे अपनी ट्रू पर्सनैलिटी दिखाऊंगा तो वो लड़की ये देखेगी कि मैं उससे प्यार करता हूं और वो मुझे हर लड़की की तरह छोड़ के चली जाएगी। कुछ यही पैटर्न्स थे जो कि एक्चुअल में मुझे लड़कियों के साथ गलत तरह से इंटरैक्ट करने पे मजबूर कर देते थे, जिस वजह से मुझे बहुत हद तक, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया, लड़कियों से काफी ज्यादा क्लोज तो आ जाया करता था, लेकिन कभी भी कोई लड़की गर्लफ्रेंड नहीं बनती थी। और आज मैं जेन्युइनली आपको इस वीडियो में ऐसी ही चीजों के बारे में बताना जा रहा हूं जो कि सबकॉन्शियसली आपके बिहेवियर को और आप लड़कियों से किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं
उन चीजों को इन्फ्लुएंस कर रही है, जो कि इंश्योर करता है कि क्या आप उस लड़की को पटा पाएंगे या वो लड़की आपको इग्नोर करके दूसरे लड़के के पास चली जाएगी। और आज मैं आपको आपके उन्हीं पैटर्न्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें एज अ मैन नेचुरली आपके बिहेवियर में होती हैं और कौन सी चीजें आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपको प्रेजेंट पे कैसे बिहेव करना है उस चीज के बारे में एक समझ देती है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे सीमित नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ना लड़की के भी पास्ट एक्सपीरियंसेस, लड़की का भी जो नेचुरल बिहेवियर है वो मैटर करता है। और इन दोनों चीजों का ठीक से जब जम जाना होता है तो आपका और लड़की का म्यूचुअल अट्रैक्शन होना तय है। लेकिन यहाँ पे एक आदमी का जो सबसे बड़ा फॉल्ट होता है, जो हम में, आप में, मुझ में, हम सब में है, जिस चीज से सबसे पहले आपको पीछा छुड़ाना है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको यही बिहेवियर्स के बारे में बताऊंगा जिन चीजों को आपको पीछे छोड़ना है इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप लोग मुझसे एक ऐसा थियोरेटिकल वीडियो जानना चाहते हो, हालांकि मेरे हर वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप इसे जाके एक्चुअल में जब अप्लाई करेंगे, खुद अपने एक्सपीरियंस से समझेंगे, तभी मेरी बातें समझ में आएंगी। बट दिस वीडियो इज द वीडियो जो आप भले ही बाद में एक्शन ले, बट एट द मोमेंट आपके बिहेवियर में काफी सारे चेंजेस ला सकता है। सो दिस वीडियो इज मोर ऑफ अ थ्योरी वीडियो, जो कि आपके रियल लाइफ के एक्शंस को इस वीडियो के बाद ठीक से इन्फ्लुएंस करेगा एंड विल हेल्प यू एक्ट इन द राइट मैनर इन फ्रंट ऑफ विमेन टू अट्रैक्ट देम। तो मैं कह ये रहा था कि एक आदमी की और हम सबकी जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, वो होती है हमारा सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, जिसका मतलब शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं। वी ऑफन स्टार्ट फ्रॉम दिस फैक्ट। अब कहीं ना कहीं हमारे अंदर का जो ये थॉट होता है ना कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं, ये दो तरह से काम करता है। इधर आप इस चीज की मदद से अपने आप को सही ट्रैक पे लाके इंप्रूव करके एक्सेल कर सकते हैं, या ये थॉट आपके ऊपर इतना हावी हो जाता है, जो कि 90% लोगों पे हो जाता है। फिर जब उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं, तो उस चीज को प्रूफ करने के लिए वो लोग अपने पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचते हैं कि देखो मैं इन चीजों की वजह से इतना अच्छा नहीं हूं। मुझे राखी ने भी रिजेक्ट कर दिया था, मुझे पूजा ने भी रिजेक्ट कर दिया था, मैं जिस लड़की की तरफ जाता हूं वो मुझे रिजेक्ट कर ही देती है। शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि मुझे लड़कियों से बात करनी नहीं आती, और इट कुड बी एनीथिंग। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी अगर आप ये थॉट पकड़ के रखते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो आपका माइंड सबकॉन्शियसली, या मैं कहूँ ऑटोमेटिकली, आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस के ऊपर वापस फोकस डालता है और आपके इस थॉट को सही प्रूव करके दे देता है, जो कि आपके माइंड को इस तरह से कन्विंस कर देता है कि आगे जाके भी यही होने वाला है, जिस वजह से आप इवेंचुअली लड़कियों के सामने ठीक से खुले दिल से एक्ट नहीं कर पाते, और आपका फियरफुल बिहेवियर कि कहीं वो लड़की हमें छोड़ के ना चली जाए, या एक बिहेवियर जिसे हम लोग बोलते हैं फियर ऑफ अबैंडनमेंट, जहाँ पे हो सकता है आपको पास्ट में किसी लड़की ने अचानक से घोस्ट कर दिया और बहुत पास आके बातें करके, ऐसे थॉट्स हमारे अंदर उजागर होते हैं। हालांकि ये चीज़ें हमारे बचपन से ही बनती चली आती हैं, क्योंकि हमारी लाइफ के हमारे जो फर्स्ट रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमारे माता पिता के साथ होते हैं, स्पेसिफिकली विद आवर मदर्स। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में भी ये थॉट्स हमारे वहाँ से भी ये पैटर्न बनते चले आते हैं। तो ऐसे जो फियर्स होते हैं ना, वो आपको ना चाहते हुए भी लड़कियों के सामने डेस्परेट एक्ट करा देते हैं। और इस चीज को कोप अप करने के लिए मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज ने मदद की है वो ये रही है कि मैंने अपने आप को अपना एग्जाम्पल नहीं बनाया। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे लड़कियों के साथ वहां से सक्सेस मिलनी शुरू हुई जहां पे मैंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या करूंगा। आई यूज टू थिंक मेरा दोस्त भी ऐसा ही करता है, मैं भी यही करूंगा, और मेरी उस लड़की के साथ सक्सेस इवेंचुअल है। ऐसे मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज किया। मैंने अपने आप को समझाया कि अगर ये लड़की मुझसे बात करना बंद भी कर देती है तो मुझे हफ्ता 10 दिन थोड़ी सी तकलीफ होगी, बट इवेंचुअली आई एम गोना बी ओके। और क्योंकि मुझे लड़कियों से बात करनी आती है, सो इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट मी सो बैडली, जिस वजह से मेरा लड़कियों के सामने ऑटोमेटिकली वो डरपोक वाला बिहेवियर
फियर निकलना बंद हुआ, वो डेस्परेशन दिखना बंद हुआ। कहीं वो लड़की, आप में से भी आधे से ज़्यादा लोगों में ये फियर होता है कि कहीं वो लड़की अगर हमसे बात करनी बंद ना कर दे तो चलो सामने से खुद ही मैसेज करके उसको हुक करके रखने की इच्छा इज व्हाट इज द फियर ऑफ अबैंडनमेंट। हालांकि ये चीज़ें आज भी हमारे साथ होती हैं। मुझे भी कई सारे ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, अचानक से कमर्शियल तक बात पहुंच जाती है, पैसे वैसे सब फिक्स हो जाते हैं, उसके बाद वो लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। सो इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग एंड नॉट जस्ट यू, ये चीज़ हर दिन हर उस इंसान के साथ होती है जो अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है। और गाइस देखिए, अभी आप सभी को पता है कि न्यू ईयर भी आ रहा है और बिल्कुल एक फेस्टिव और एक पार्टी सीजन चल रहा है जहाँ पे आए दिन शादियां भी हो रही हैं और आए दिन पार्टियां भी हो रही हैं। बोर्ड वाले बच्चों, तुम लोग इन चीजों से थोड़ा दूर रहो। लेकिन इस न्यू ईयर और पार्टी वाले माहौल के लिए ना, और इसीलिए हमसे कई सारे लोगों ने ना चैट सपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें ऐसे 20 ml के ना अलग से चाहिए। अब देखिए, हर एक पीस हम लोग अलग से नहीं दे पाते हैं, इसीलिए हमने 220 ml, जिसमें आपको मेरे 2 टॉप फेवरेट्स इस सीजन के लिए, जहां पे सुप्रीम में आपको बहुत जबरदस्त चॉकलेटी और हल्का सा ऊद का नोट मिलता है, जो कि एक मॉडर्न के साथ साथ एक ट्रेडिशनल फील और वाइब देता है। और सुप्रीम की स्मेल आपको इतनी यूनिक लगेगी कि मैं आपको बता रहा हूं, आपने भी ऐसी खुशबू पहले नहीं सूंघी होगी और आपके आसपास वालों ने भी नहीं। और जो भी परफ्यूम यूजर्स होंगे वो आपसे पूछेंगे भी आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है। और अगर मैं बात करूं आप सभी से साइकोपैथ के बारे में, एक बहुत बढ़िया हल्का सा ना ये फ्रेश फ्रेग्रेंस है जो कि आपको डे टाइम के काम आता है। सुप्रीम को आप शाम को भी लगाइए और दिन में भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट साइकोपैथ थोड़ा डे टाइप का परफ्यूम है, बबल गमी, स्वीट एंड एक्वेटिक। ये परफ्यूम्स लेजिट, स्पेशली साइकोपैथ और सुप्रीम, ये दोनों इतने तगड़े कॉम्प्लीमेंट गेटर हैं कि मैं भी ये नहीं चाहता कि आपको हमारा, क्योंकि अभी हमने ऐसे 20 ml पूरे कॉम्बो में आते हैं बड़े, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि अगर आप वो अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स ना मिले। तो ऐसे 220 ml अगर आपको चाहिए, जिसमें आपको सुप्रीम और साइकोपैथ मिल जाएगा, तो नीचे अगर वेबसाइट पे भी अगर मेरी लिस्टिंग हो गई तो मैं वेबसाइट पे भी ये कॉम्बो डाल दूंगा, या आप लोग हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 499 में आपको ये दो, एक साइकोपैथ और एक सुप्रीम मिल जाएंगे 20 ml के। और देखिए, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन तो आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा। तो अगर आप लोग अभी व्हाट्सएप से ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कंपलसरी होती है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी के चार्जेस भी डिलीवरी कंपनी वाले हमसे डबल ले लेते हैं। जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो डबल ले लेते हैं कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस के नाम पे, कि हम आपके कस्टमर से कैश ले रहे हैं, ये सब है भाई, हमें तो ज़्यादा पैसे चाहिए। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, या आप लोग पास की भी कोरियर वाली दुकान पे जाके बोलिए 2 पे के क्या चार्जेस हैं, वो बोलेंगे 2 पे भाई साहब महंगा पड़ेगा। और फिर कैश ऑन डिलीवरी वाले कस्टमर्स को वो लोग कांटेक्ट भी नहीं करते हैं कई बार, और सीधा बोल देते हैं कि हमें तो कस्टमर ने लेने से मना कर दिया, और वो ऑर्डर वापस ले आते हैं, जिस वजह से हमें भी लॉस होता है और आप तक भी वो प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाता। तो अभी तो देखिए, ऐसे 220 ml का हमने कोई खास बॉक्स नहीं बनाया, बट हम बहुत सेफली पैक करके आपको ये दोनों भेज देंगे। तो आप लोग व्हाट्सएप से भी हमें ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर वेबसाइट पे लिस्टिंग हो गई होगी, 2-1 दिन में हो जाएगी, तो आप लोग वहाँ पे डैडी 10 कूपन कोड यूज़ करके राउंड ऑफ 499 या 500 में आपको ये दोनों कॉम्बो मिल जाएंगे 20 ml के। तो आप लोग इन्हें चेकआउट करिएगा, आपको खुद आप इसके 10-10 स्प्रे मार लीजिएगा, बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सीरियस मुद्दे पे भाई साहब बात चल रही है, आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने में आपके लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहने वाला है। मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि क्योंकि मेरे भाई अभी ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स मैं आपको बताने जाऊंगा, काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप जब तक इन चीज़ों को ठीक से समझोगे नहीं, इन चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करोगे, जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, तब तक लड़कियां आपका टाइम वेस्ट कराएंगी, लड़कियां आपको इमोशनली अब्यूज़ करेंगी, आपके अटेंशन के लिए यूज़ करेंगी, उसके बाद आपको डंप कर देंगी। तो भाई साहब, हमारे अंदर की ये चीज़ें जो हमारे ही अंदर की हैं, दे शुडंट लेट समबडी एल्स यूज यू, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको शायद ऐसा लगेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन आप
एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा, यानी आपके दिमाग में जितनी समझ है ना, केवल उसके हिसाब से कर रहे हैं, इसीलिए शायद आपको अपना बिहेवियर, चाहे वो डेस्परेट क्यों ना हो, वो भी वैलिड लगता है। तो जहां आपके दिमाग में ये चीज रहती भी है ना कि मैं सब कुछ समझदारी से कर रहा हूं, वहीं पर आप अक्सर खुद के ही कंट्रोल में नहीं होते हैं एंड यू एंड अप लूजिंग द गर्ल। अब देखिए, इस वीडियो में ना मैं कोशिश तो नहीं, मैं शायद इस वीडियो में ना लड़कियों के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस चीज से भी मैंने काफी सारे वीडियोस बना के रखे हैं, बट इस वीडियो का मेरा स्पेसिफिक फोकस आप है। और देखिए, बात रही मेरी, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं आपको कितनी भी चीजें सिखा दूं, एट द एंड आपके लड़कियों के साथ जो सही एक्सपीरियंसेस होंगे वो आपको बूस्ट भी कर सकते हैं, और जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होंगे वो आपकी सेल्फ इमेज थोड़ा बहुत ड्रॉप भी कर सकते हैं। और मेरा काम क्या है, केवल इतना, अगर मैं अपने जॉब को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर दूं, इज कि मैं आपके लड़कियों के साथ कुछ एक्सपीरियंसेस बढ़िया बना दूं, ताकि आधी समझ ऑटोमेटिकली आपके अंदर है। क्योंकि देखिए, बचपन से जो सबसे बड़ी गलती मैं करता था ना, वो ये थी कि मैं अपने आप को मेजर करता था कि मैं दूसरों की आईज में कितना वैल्यूएबल हूं। मेरी सेल्फ इमेज, मैं कैसा हूं, मुझे ये चीज मुझे नहीं पता होती थी, बट ये चीज मैं डिफाइन करवाता था लोग मुझसे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं उससे। सामने वाला अगर मुझे पसंद कर रहा है, इसका मतलब मैं अच्छा हूं। सामने वाला अगर मुझे नापसंद कर रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर बहुत कमी है। जहां पे इन सबसे बड़ी मेरी और आपकी क्या गलती होती है, हमें इस चीज का प्रॉपर जजमेंट होता ही नहीं है कि हम अपने आप को जिसकी आंखों में तोल रहे हैं, या जिसकी समझ के थ्रू हम अपने आप को तोल रहे हैं, क्या वो इंसान खुद इतना समझदार है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जस्ट बिकॉज एक लड़की जो कि बहुत सारे लड़कों के साथ डील कर रही है, काफ़ी सारे मेल फ्रेंड्स हैं, उसको डेटिंग का एक्सपीरियंस भी रहा है, ऐसी लड़कियों से हम लोग अक्सर इसीलिए अट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि हमें ऑटोमेटिकली इनके एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा लगने लगता है कि यार इस लड़की को ना लड़कों की समझ है। अब अगर ये लड़की मुझे अच्छा समझेगी, दैट मीन्स आई एम अ गुड पर्सन, और अगर ये मुझे फालतू समझेगी, दैट मीन्स आई एम शिट। और उसके बाद वही मेरा बिलीफ सिस्टम बन जाएगा और मैं उसी तरह से एक्ट करूंगा। और मेरे भाई, जिन्होंने मेरा पहले वाले कुछ वीडियो देखे हैं, आप लोग समझ जाएंगे दिस इज द रीजन जहां पे काफी सारे नाइस गाइज ऑटोमेटिकली रेड फ्लैग टाइप की राक्षसनियों से अपने आप अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, क्योंकि उन आदमियों को लगता है कि ये लड़की बहुत सेल्फ एश्योर्ड है, इस लड़की को इंसान की परख बहुत अच्छी से है, इस लड़की को प्रॉपर एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, इग्नोरिंग ऑल द बैड थिंग्स विच दिस गर्ल हैज। और सिर्फ यही नहीं, इंसानों के अंदर जो हेलो इफेक्ट होता है ना, कि जो इंसान जितना खूबसूरत होगा वो उतना सही होगा, यही चीज वहां भी लागू हो जाती है कि लड़की अगर अच्छी दिख रही है, इसका मतलब ये समझदार भी होगी, जिस वजह से वी इग्नोर एवरीथिंग एंड वी जस्ट सी कि क्या ये लड़की हमें अप्रूव कर रही है या नहीं कर रही है। अगर अप्रूव नहीं कर रही है तो हम अपनी पूरी हिम्मत से लग जाते हैं कि ये लड़की हमें अप्रूव कर दे, जिस वजह से हम लोग डेस्परेट और सिंप वाली हरकतें करने पे उतर आते हैं। लेकिन फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ मेंटल पर्सपेक्टिव, वो लड़की केवल हमारे ट्रॉमास और हमारी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर कर रही है। दैट इज वाई हम उसके लिए बहुत ज्यादा इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हैं एंड वी थिंक वी आर इन लव विद दिस गर्ल। क्योंकि ये अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर, कि सामने वाला हमें पसंद करता है या नहीं, और सामने वाले का हमें पसंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहेवियर कहीं ना कहीं हमारे बचपन से ही हमारे पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो चुका होता है। और यही अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर, कि दूसरे हमें अपने जैसा समझे या दूसरे हमें पसंद करें, अक्सर हमें मेंटली वीक बना देता है और हम लोग दूसरे अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोगों से अपने आप इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शराब पीनी आधी से ज्यादा लोग ग्रुप में ही स्टार्ट करते हैं एज अ पीयर प्रेशर, कि सब मुझे शायद पसंद कर लें। सिमिलरली स्मोकिंग और कई सारी फालतू चीजें, अच्छी बुरी दोनों आदतें यहीं से शुरू होती हैं, बट नेगेटिव आदतें हमेशा मैंने देखा है यहीं से शुरू होती हैं। और अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझें कि जो समझदार आदमी होता है ना, वो एक टाइम के बाद इस चीज को समझ लेता है कि पहले वो लड़की मेरे अंदर इंटरेस्टेड होगी
तभी मैं उसके अंदर इंटरेस्टेड हो पाऊंगा, बिकॉज आई एम मोर इंपॉर्टेंट हेयर। बट जो वीक मैन होते हैं, जिन्हें पता नहीं होता है उनकी वैल्यू क्या है, वो लौंडे अक्सर अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में पाते हैं, ऐसी लड़कियों के प्यार में बिल्कुल पागल, जो लड़कियां उन्हें पसंद नहीं करती हैं। एंड टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर और अ गाय जिसके अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ विजडम है, अकल है, समझदारी है, एज सून एज उसको समझ में आ जाता है कि कोई लड़की उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, इट डजंट इवन टेक हिम अ मिनट टू अबैंडन दैट गर्ल फ्रॉम हिज लाइफ। इसको मैं हिंदी में वापस दोहरा देता हूं कि एक समझदार व्यक्ति को जैसे ही पता चलता है कि कोई लड़की उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसे एक मिनट भी नहीं लगता है और वो उस लड़की को अपनी जिंदगी से बिल्कुल बाहर कर देता है। क्योंकि उस आदमी को सबसे ऊपर जो चीज इस समय केवल दिखती होती है वो उसकी सेल्फ इमेज होती है। और जो आदमी अपनी वैल्यू दूसरों की नजर में देखता है, वो द मोमेंट उसे पता चलता है कि ये लड़की मुझे पसंद नहीं करती है, वो और ज्यादा उस लड़की के प्यार में पागल हो जाता है। वो अक्सर अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाता है जहां पे लड़की ने बहुत पहले ही ना कर दी होती है। वो लड़की उसके अटेंशन से एडिक्टेड होती है, इसीलिए उसका अटेंशन के लिए उसको चूसती रहती है। बट इवेंचुअली वो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को उस लड़की से बिल्कुल ऑब्सेस्ड पाते हैं, जिसको वो लोग अपना सच्चा प्यार बोल देते हैं। बट बेवकूफ लौंडे हमेशा यही सोचते हैं कि वो जिस लड़की के बारे में जितना सोच रहे हैं वो उस लड़की से उतना प्यार करते हैं, विच इज कंप्लीट बुलशिट। और यहीं पे उन आदमियों के अंदर ये चीज ट्रिगर कर जाती है, जिस वजह से वो एक लड़की के लिए अक्सर अपना फ्रेंड सर्कल, अपना पर्पस, अपने हॉबीज, हर चीज को फीकी समझने लगते हैं। उनको उस लड़की के अलावा और किसी चीज में ना इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है और वो लोग एक लड़की के लिए अपना पूरे वर्ल्ड को ड्रॉप कर देते हैं, जैसे उन्हें बाकी चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं। और वो पूरी तरह से उस लड़की पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी खुशी के लिए, क्योंकि अब उन्हें लगता है वो प्यार में है और वो पूरी दुनिया के सामने, और क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही नाइस गाय होते हैं, दूसरों के अप्रूवल को सीख करते हैं, इसीलिए उनकी रियल पर्सनालिटी कभी भी दूसरों को नहीं दिखाते। लेकिन उन्हें जैसे ही लगता है कि वो लड़की से प्यार करने लगे हैं और वो उस लड़की को अपनी पर्सनालिटी दिखाने लगते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि मैं अपनी रियल पर्सनालिटी केवल इस लड़की के सामने ही रख सकता हूं, इसीलिए मैं इससे प्यार करता हूं। और आप उस लड़की से चाह के भी दूर नहीं जा पाते। जिनको नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से बोलने की कोशिश करता हूं कि जो आदमी जैसे ही प्यार में पागल हो जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी ट्रू सेल्फ को पा चुके हैं और वो उसी तरह से लड़की के सामने अपनी हर चीज को लेके ओपन अप हो जाते हैं। और दुनिया की तरफ जब वो लोग कंप्लीटली शट हो जाते हैं, दुनिया की तरफ जब उनकी रियल पर्सनालिटी नहीं बचती है, तो वो उस लड़की को खोने से डरते हैं, क्योंकि अब अगर वो उस लड़की को खो देंगे तो उनकी रियल पर्सनालिटी को भी वो खो देंगे। इसीलिए उन्हें पता भी नहीं होता कि अब हमें करना क्या है। दैट इज वाई वो आदमी किसी भी हद तक चले जाते हैं प्यार के नाम पे उस लड़की के सामने डेस्परेटली एक्ट करने के लिए। वो चीट कर दे तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बिहेवियर्स पे उतर आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि भले ही आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के बाद ही सही, या वीडियो देखते देखते अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, जाइए पेन पेपर लेके आइए और अपने कुछ पास्ट, मेरे वीडियो को देख के आपको कुछ चीजें तो समझ में आ रही होंगी, अपने ऐसे पैटर्न्स को ना नोट डाउन करने शुरू करिए जिन पैटर्न्स की वजह से कुछ लड़कियों ने आपको घोस्ट किया। अब मैं ये चीज़ पूरी आपकी गलती नहीं बोल रहा हूँ, उन लड़कियों के अंदर भी साइकोलॉजिकल एरर्स होते हैं जिनको हैक करना मैं सिखाता ही हूँ अपनी बाकी के वीडियो में। बट अगर कोई जेन्युइनली रॉन्ग बिहेवियर था, उन चीज़ों को एक्नॉलेज करिए, अपने आप को उन चीज़ों को देखने के लिए, अपनी उन गलतियों को देखने के 2 से 3 पर्सपेक्टिव बनाइए। नंबर 1 कि आपने उस चीज़ पे काम किया है एंड यू हैव इम्प्रूव। नंबर 2 अपने आप को माफ़ करिए एंड एक्चुअल में अपने आप को बताइए दैट यू वर जस्ट अ किड, आप उस समय केवल एक छोटे बच्चे थे। एंड थर्डली बताइए कि उस समय वो हुआ, एंड थर्डली अपने आप को समझाइए कि तब मैंने वो गलती की, इसीलिए अब मुझे वो चीज़ समझ में आई विच इज़ हेल्पिंग मी टू बी विद अ बेटर गर्ल। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने आप को इन चीज़ों से रिजॉल्व नहीं करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं चाहता नहीं हूं ऐसा हो, बट ज़्यादातर सिचुएशंस में आप यही गलती करते हैं कि आप अपनी पुरानी लड़की की एक्सपेक्टेशंस को जब तक किसी नई लड़की में ट्रांसफ़र नहीं करते ना, आपके दिमाग को शांति नहीं मिलती। जो एक्सपेक्टेशंस आपकी उस लड़की में थी, जो एक्सपेक्टेशंस आपकी उस लड़की से थी कि मैं इसको बहुत महीनों तक प्यार करूं, सालों तक प्यार करूं, ये मेरा प्यार समझे और फिर ये मुझे मिले, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ऐसी एक्सपेक्टेशंस आप नई लड़की के सामने भी लेके पहुंचोगे और वो एक्सपेक्टेशंस को
फुलफिल कराने के लिए भले ही आपका उस लड़की के साथ बहुत सही बिहेवियर होगा, बट फिर भी आप अपने आप को और उस लड़की को ऐसी ही सिचुएशन में ले आओगे कि वापस आप अपने आप को फील कराओगे कि मैं इस लड़की के पीछे भाग रहा था और ये मुझसे पटे। ये बिल्कुल वही रीज़न है जिस वजह से काफ़ी सारे लड़के मुझे ये चीज़ बोल देते हैं कि यार जो लड़की मुझसे जल्दी पट जाती है मुझे ना मज़ा ही नहीं आती है, जो लड़कियां मुझ में इंटरेस्टेड है मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता है। दैट इज़ बिकॉज आपकी पास्ट की एक्सपेक्टेशंस को आपने ठीक से फुलफिल नहीं किया है। तो अपने आप को समझाइए ये चीज़ कि आपकी जो इमोशनल नीड्स अनमेट है ना, मतलब जो पूरी नहीं हुई है, वो आपके पेरेंट्स के टाइम से भी होती हैं कि कई बार आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। हमारे पेरेंट्स बिज़ी रहते हैं यार, हमारे पिताजी पूरा टाइम काम की वजह से बाहर रहते हैं, हमारी मम्मी हमारे पिताजी हमारी फैमिली के लिए करती रहती है, तो कई सारे बच्चियों को टाइम नहीं मिलता है देखिए अपने पेरेंट्स का। तो वो ऐसे पैटर्न्स को वहाँ से ही इनकी शुरुआत हो जाती है। अब दोनों चीज़ें होती हैं भाई साहब, एक आदमी ओवर अटेंशन की वजह से बिगड़ भी जाता है, एक आदमी कम अटेंशन की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रॉय भी हो जाता है इन्हीं चीज़ों को जब वो आगे चल के लेके जाता है। इसीलिए ये समझ आपको आनी ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं वो ज़्यादा क्रूशियल है। हो सकता है सबसे पहले आपने अपनी जो इमोशनल नीड्स जो आपके पेरेंट्स ने फुलफिल नहीं की थी वो आप अपने पहली बंदी पे डालते हैं, वो बंदी फुलफिल नहीं करती है, दे कीप इट, ये चीज़ें लिंगर ऑन करती रहती हैं जो आपकी लव लैंग्वेज बन जाती है कि जहाँ पे फिर आप जैसे ही पाते हो कि किसी लड़की से मेरी इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, आप उस लड़की से ऑटोमेटिकली ऑब्सेस हो जाते हो, क्योंकि आप अपनी इमोशनल नीड से ऑब्सेस्ड हो, उस लड़की से नहीं, और आपको लगता है कि आप उससे प्यार करते हो। बट वो लड़की ना केवल आपकी इमोशनल नीड्स की एक जरिया है, इट शी इज जस्ट अ सब्जेक्ट टू इट। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, मैं बोल तो रहा हूँ ये चीज़ें, देखो मैं इन चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करने लगा हूँ, मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा हूँ ताकि आई कैन बिकम अ बेटर पर्सन, मैं भी बेटर बनूँ एंड आई कैन मेक मैन मच बेटर। ठीक है, तो स्पेशली जो आने वाली पीढ़ी है भाई, इन लोगों को समझ में आ गया ना, वी कैन डू वंडर्स। अब मैं काफ़ी सारे पॉडकास्ट आजकल आ रहे हैं कि किस तरह से इंडिया के अंदर इतना पोटेंशियल है बट वो पोटेंशियल बाहर क्यों नहीं आ रहा। सो ऐसी चीज़ें रोज़ बाहर आ रही हैं, तो ये मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, ये मेरी वही इमोशनल नीड है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काश उस समय ये चीज़ कर लेता तो आज मेरे साथ ये नहीं हो रहा था। बट मैंने अपने आप को इस तरह से मोल्ड किया कि मैं अपने प्रेजेंट के लिए भी ग्रेटफुल हूँ, अपने पास्ट के लिए भी ग्रेटफुल हूँ, बट हाँ यही चीज़ मैं करा रहा हूँ कि दूसरा आगे बढ़े। वो बोलते ना जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के पूरे कराते हैं, वही वाली है। मेरे एक बहुत ख़ास दोस्त ने मुझे ये चीज़ समझाई थी, इसीलिए आज वो डायलॉग यूज़ करने का समय आ गया। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी से समझिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इमोशनली ट्रिगर कर देती हैं। इवन इफ़ आप कई सारी चीज़ें बायोलॉजिकल भी होती हैं कि भाई अगर किसी बहुत हॉट बंदी को देखा है, बट अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बंदी की पर्सनालिटी की तरफ ही इंक्लाइन हो रहे हैं तो उस लड़की की पर्सनालिटी आपके अंदर ना वही चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं। तो आपको इन चीज़ों को आप एक्नॉलेज करना शुरू करिए, इन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करिए, तभी आप इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल पा पाएंगे। तो आप लोग जो चीज़ें बोलते हैं ना कि तो आप लोगों ने अपने माइंड में जो लीग बना के रखी है ना, भाई ये इतनी हॉट है, ये मेरी औकात में है, ये थोड़ी सी कम हॉट है, ये भाई साहब मेरी औकात में नहीं है, मेरी औकात के बाहर है, तो ये लीग ना आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बनाई होती हैं, अपनी इमोशनल नीड्स के हिसाब से बनाई होती है। जिस लड़की को देख के आप पूरी तरह से तन्ना जाते हैं वो आपको लगता है कि मेरी औकात के बाहर है, बिकॉज वहाँ पे यू लूज अ कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। बट मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, इफ़ यू डोंट, अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं खोते हैं, आई कैन हेल्प यू सेट एनी गर्ल दैट यू वांट ब्रो। ऐसा नहीं है कि पुराना सार्थक मर चुका है, आई एम स्टिल अलाइव ब्रो, थोड़ा समझदार होने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए मैं भी बहुत समय तक, आप लोग भी ये गलती करते आ रहे होंगे या अभी भी करते होंगे कि इतने समय तक कुछ नहीं बोला, लड़की को भी पता है कि ये आदमी, आपको पता है डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे बन जाती है कि आप एक्ट अलग तरह से कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन आप अलग तरह से एक्ट करने लगते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे ही चीज़ें एंड की तरफ आने लगती हैं वो लड़की कुछ और बताती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कहीं बाहर जा रही है, ठीक है, अब वो शहर से जा रही है, उस समय आपके वही चीज़ें ट्रिगर होती हैं और तब आप
चीज़ें कर देते हैं। तो ज़्यादातर लड़कियों के साथ या तो आप एक ऐसी सिचुएशन में, आप खुद देखिएगा, यू नो, आफ्टर एक्सपीरियंसेस विद सम विमेन, मुझे यही चीज़ समझ में आई है कि जो आदमी लड़कियों के साथ चीज़ों को सही नोट पे एंड करना सीख गया, वो आदमी जीत गया। क्योंकि अक्सर फॉर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों में से बहुत सारे लौंडे ना, या तो हमेशा लड़की के साथ एक्सट्रीम लड़ाई हो जाएगी, वो लड़की हमें ब्लॉक करेगी, यही एक एंड है, अदरवाइज कोई और एंड हमारा किसी लड़की के साथ होता ही नहीं है। वो लड़की हमें इतना बुरा बुरा बोल दे, हमने 5 बार भीख मांग ली, उसके बाद भी उसने ऐसे एंड करना बंद कर दो। मैं आपको यहीं से एक चीज़ बताता हूँ, देयर आर, मतलब काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने किसी लड़की से आज बात की, बिल्कुल नॉर्मल, एंड आई डिड नॉट टॉक टू हर, मेरे क्योंकि उससे बात करना ज़रूरी नहीं था, मैंने महीनों तक बात नहीं की है। आफ्टर अ पॉइंट शायद उस लड़की ने मेरे साथ बात स्टार्ट की, शायद मैंने उसके साथ बात स्टार्ट की, तो इससे उस लड़की को भी समझ में आ गया कि मैं उस लड़की से इमोशनली ट्रिगर्ड नहीं हूँ और मैं भी ट्रिगर नहीं हो रहा हूँ। तो जिसने मेरी प्रॉपर पर्सनालिटी को बाहर आने दिया, वो करिज्मेटिक पर्सनालिटी को बाहर आने दिया। सो इट इज़ ओके टू लेट विमेन गो। आप कुछ लड़कियों को जाने दोगे ना, आपको भी समझ में आएगा कि एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, कुछ नहीं होता, इट इज़ जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स। बट आपने अपने आप को प्रूफ दे दिया कि एंड में सब कुछ सही होता है, यू बिकम दी बैड एस। और कहीं ना कहीं देखिए, हालांकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से लड़कियां अपने से उम्र में काफ़ी बड़े मर्दों से अट्रैक्ट होती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि जो आदमी एज में बड़े होते हैं ना, उनको ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, और वो इन चीज़ों को जब ओवरकम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लड़कियों को अपील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम वो कितना पैसा कमा लेते हैं, या वो बूढ़े दिखने, या वो मैच्योर्ड दिखने लगते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस, बट आई विल ऑलवेज से कि आप कितने बच्चे दिखते हो, आप कितने बूढ़े दिखते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाउ यू एक्ट इज़ वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नॉट इवन आप जो बोल रहे हैं वो भी मैटर नहीं करता एक वक्त के बाद, बट आपका बिहेवियर इज़ ऑल। क्योंकि जब तक एज अ मैन आप ऐसे इश्यूज से डील करते रहेंगे ना, आप अपने आप को, इसकी मेन प्रॉब्लम पता है मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऐसी सिचुएशंस में रहते हैं या वो एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती हैं, वो इमोशनल इनसिक्योरिटी बोलें या वो जो सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, वो मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, ये चीज़ें अक्सर लाइफ में इतनी ज़्यादा भारी पड़ जाती है ना हमारे ऊपर कि हम लोग अपनी लाइफ में तरक्की ही नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी बेसिक नीड है, यही फुलफिल नहीं हो रही है, और हम अपने आप को कंप्लीटली इमोशनली एग्जॉस्टेड पाते हैं, जिस वजह से हम और नेगेटिव बिहेवियर्स की तरफ ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे हम लोग खुद की ही डिस्ट्रक्शन अपने ही हाथों से करने लगते हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक जो फक बॉय होता है ना, जिसके लिए मैं कभी भी वो कभी कभार थंबनेल में लगाया है, बट मैंने गुड फक बॉय वाली एक चीज़ बोली थी, आर दी मैन जो कि ना भाई सेम क्लॉज पे रहते हैं। मतलब ये नहीं है, मैं तो वैसे अब कैजुअल के लिए बिल्कुल मना करता हूँ, बट जो भी करते हैं तो मैं बता देता हूँ, वापस 100 बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर से रिपीट करूँगा, मेक श्योर आप और लड़की सेम पेज में है, ठीक है। अगर वो लड़की फर्स्ट टाइम भी हो रही है और बोल रही है कि मुझे कैजुअल करना है, प्लीज़ अवॉइड हर, खिलाड़ियों के साथ ही खेलना सही है। बट मेरा पॉइंट यही है कि एक फक बॉय का जो सबसे बड़ा इशू होता है ना, वो यही होता है कि उसको सेंस ऑफ वैलिडेशन, उसको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस तभी मिलता है जब वो कंटिन्यूसली लड़कियों के साथ सोए, तभी उसको वैल्यूएबल फील होता है। बस उसको अब आ जाती है लड़कियों को पटाने की ट्रिक्स। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी डायरेक्शन में जाएं। बी द गुड वन, बी द काइंड मैन, डोंट डिस्ट्रॉय द, मैं फेमिनिज्म तो निकलने जा रहा था, डोंट डिस्ट्रॉय द फेमिनिन एनर्जी इन दिस वर्ल्ड, जो कि होती ही जा रही है। एवरीबडी इज किलिंग फेमिनिन ब्रो, बट आप केवल मैस्कुलिन एक्ट करना शुरू कर दो। फेमिनिन अपने आप, फेमिनिन के लिए आपको बोलना नहीं पड़ता फेमिनिन एक्ट करो, फेमिनिन इज अ रिएक्शन टू योर मैस्कुलिन। तो मेक श्योर यू कीप एक्टिंग मैस्कुलिन इन योर लाइफ। बट हम लोग मुद्दे से नहीं भटकते हैं कि जब तक आपके अंदर ये ट्रिगर्स रहेंगे, ये सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटीज रहेगी, आप हमेशा लड़कियों के थ्रू ही आप कितने अच्छे हो ये चीज़ की अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। अब फॉर द लास्ट फ्यू मिनट्स मैं कुछ
प्रैक्टिकल सल्यूशंस पे आता हूँ और कुछ फाइनल बातें आप लोगों के साथ करके कि कैसे आप इन चीज़ों को और अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं। 90% वीडियो हो चुका है, 10% यहाँ पे बचा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि उन प्रैक्टिकल टिप्स के लिए एसेंशियल हैं, जिनकी मदद से आप इन चीज़ों में आगे बढ़ सकें। तो बेसिकली हम इस वीडियो से आपके इनर चाइल्ड को हील करने की मैंने कोशिश की है। तो अपने इनर चाइल्ड को वापस एक्नॉलेज करिए, ठीक है। उन चीज़ों, उन एक्टिविटीज़ में वापस जाना शुरू करिए जो एज अ किड आप करते थे, बट एक लड़की के आने के बाद या एक बैड इमोशनल एक्सपीरियंस के बाद आपने उन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट खो दिया था। उन चीज़ों को आप वापस लेके आइए। भले ही वो छोटी वाली कार्स इकट्ठा करने का शौक़ हो, भले ही वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, इट कुड बी एनीथिंग, बट आप ऐसी एक्टिविटीज़ में वापस एंगेज होइए। आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आप काम भी करिए, गेट बैक टू द क्रिकेट, बट अपने आप को वो पार्ट को स्किप करने के लिए उसके पहले से जाना शुरू करिए ताकि आपको एक हीलिंग फील हो। अदरवाइज ये जो इश्यूज़ मैं मेन के अंदर कंटिन्यूसली देखता हूँ कि लड़की का मैसेज ना आना, तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, एकदम एंग्शियसली ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। यही सब चीज़ों को तो हमें ओवरकम करना है। इन चीज़ों का रियल सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप ये मैसेज करोगे तो रिप्लाई आएगा। इन चीज़ों का फर्स्ट सॉल्यूशन यही है कि इन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अकेले रहने से लोनली फील नहीं होता है, बिकॉज यू लव कार्स, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, यू लव स्टडिंग अबाउट समथिंग, आपको कॉमिक पढ़ना अच्छा लगता है। इन चीज़ों में आप वापस रीगेन करिए, क्योंकि आप बचपन से सोशल वैलिडेशन या लड़कियों से वैलिडेशन नहीं सीख करते थे, तो आप उस एनर्जी से भी रिकनेक्ट करिए। आप इमेच्योर नहीं बनेंगे, यू विल ओनली बिकम मैच्योर विद दिस, क्योंकि आपकी अभी के प्रेजेंट की समझ और पास्ट के एक्सपीरियंसेस जब जुड़ते हैं, यू बिकम अ वाइजर पर्सन। और हम आपके पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस को हटा के मैं आपको कनेक्ट करा रहा हूँ विद आप कितनी अच्छी ज़िंदगी है इससे। उसके लिए जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, अपनी पुरानी किसी फ़ोटो को उठाइए, ठीक है, लुक एट योर सेल्फ, उससे बात भी करिए आप, यू नो, जस्ट टेल ब्रो इट्स एवरीथिंग इज़ ओके, रिकनेक्ट कर जाइए बस। मैं आज भी बता रहा हूँ, मेरी उम्र के आधे लौंडे ना, दे आर यू नो डेड एज इन, मतलब अलग वे में, मैं उनको डेरोगेटरी वे में नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं आज भी आई एम लाइक अ चाइल्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसको बहुत अच्छी से एक्ट करना आता है, जो कि बहुत स्मार्ट है। अपने आप को स्मार्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट भाई अब कर लेता हूँ तो कर लेता हूँ, बट येस आई स्टिल एक्ट लाइक अ चाइल्ड। क्योंकि इन चीज़ों की मदद से ना आप जो एक नेगेटिव ऑटो पायलट पे चलते हैं ना, वो आप चलना बंद कर देंगे। आपके कुछ बैड पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, थोड़ा बहुत आंखें बंद करके कोशिश करिए, काफ़ी हर्टफुल हो सकते हैं, आप उनको रीविज़िट करिए। और ऐसी सिचुएशन में जब आप उसे मेंटली उस सिचुएशन को रीलिव कर रहे हैं, फॉर दैट मोमेंट अपने आप को उस करंट सिचुएशन में एक थर्ड पर्सपेक्टिव से डालिए और अपने आप को एक्सप्लेन करिए कि आपने जो किया वो वहाँ सही क्यों किया। अगर उसमें सामने वाली की भी गलती थी, आप उन चीज़ों, आप उस लड़की को या उस लड़का, जो भी इंसान है, उसको ठीक से फॉरगिव करें ताकि आपको शांति मिल सके एंड यू कैन गो बियॉन्ड दिस इन योर लाइफ। क्योंकि ये चीज़ें होल्ड बैक करके रखती हैं दोस्त। और कभी कभार इन चीज़ों को स्पेसिफिकली कुछ टाइम के लिए टाइम देना भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप लोग ऐसी सिचुएशन में या अपने आप के बारे में, खुद ऐसी चीज़ों के बारे में तब सोचने लगते हैं जब आप अपनी लाइफ के एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे खड़े होते हैं। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बाय द वे एग्ज़ाम वाले लॉन्डो के लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया, अपने मेन चैनल पे डाला है, ठीक है, प्लीज़ जाके ना उसको देखिए। मैंने हिम्मत की है कि यू नो एक चैनल पे जो कि सबके लिए, उसमें केवल एग्ज़ाम वाले लॉन्डो के लिए डालना, अपार्ट फ्रॉम दी व्यूज़, मैंने, ताकि ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे, तो मेक श्योर आप उनको देखिए। तो हाँ, मैं वापस आ जाता हूँ। ऐसे ट्रॉमास जनरली तब ट्रिगर होते हैं जब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे होते हैं। जब हम लोग, मान लीजिए इंपॉर्टेंट एज इन सिलियस चीज़ जो आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी लड़की को अप्रोच करने जा रहे हैं, तब ऐसी चीज़ें उभर के आती हैं। तब ये चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को डिटरमाइन करती हैं। तब ये चीज़ें, आप, यू आर कमिंग ऑफ फ्रॉम अ हायर स्टेटस दिख रहे हो आप उस लड़की को, या लोअर स्टेटस दिख रहे हो, ये चीज़ें उस समय डिक्टेट होती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर ना थोड़ी सी हीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स कंसिस्टेंसी, बट इट वर्क्स लाइक वंडर एज वेल।
बाकी मैं हूँ, डोंट वरी, बट मैं 1% भी क्यों छोड़ना है ना भाई साहब। अगर अपनी तरक्की के लिए हम 1% और ये चीज़ कर सकते हैं, वाई टू लीव इट। हम लोगों को आज की डेट में एक लड़की के सामने रिजेक्ट होना इतनी बड़ी बात इसीलिए लग जाती है, और हम उस लड़की के पीछे कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं, बिकॉज वी फॉरगेट कि हम लोग जब बचपन में खेल खेला करते थे, हम लोग हारते थे, हम लोग जीतते थे, हम लोग गलतियाँ करते थे, हम लोग मार भी खा लेते थे। वी आर फॉरगेटिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मार खाना मतलब और एक्सट्रीम वे में मत लेके जाइए। बेसिकली इतना ज़्यादा एम्बैरेस या अटैच फील नहीं करते थे। शाम तक स्कूल में मार खा के आए हैं, अब मतलब इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए भाई, मारना ठीक नहीं है, जो भी है मैं उस पर कभी और बात करूँगा। बट हम लोग शाम को घर पे आके भूल जाते हैं, हम लोग उसको होल्ड ऑन करके नहीं रखते हैं। तो थोड़ा सा इसीलिए मेरा है कि थोड़ा अपने चाइल्डहुड पार्ट को एम्ब्रेस करिए। आप लोगों में से आधे से ज़्यादा चाइल्डहुड में भी है, बट थोड़े साल पीछे जाना क्रूशियल है। सो एट द एंड आपको ये थोड़ा सा जो मैंने सेल्फ रिफ्लेक्शन बोला है, सबसे पहली चीज़ तो मैंने कर ही दी, आप लोगों को ना प्रॉपरली एक्नॉलेज करा के दे दिया कि देख लो भाई, ये गलतियाँ आपके अंदर हो सकती हैं। आधा काम आपका वहीं हो गया है, जो थोड़ा बहुत बचा है उसके लिए क्या करना मैंने वो भी बता दिया है। इन चीज़ों को साइड में रख के बाकी चीज़ों पे कैसे फोकस करना है उसमें भी मैंने आप लोगों को मदद करने की कोशिश की है। स्टार्टिंग फ्रॉम नॉट ओनली कि आप एक लड़की को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, बल्कि ऑल्सो आप अपने पर्पस से प्रॉपरली स्टिक कैसे रह सकते हैं। ठीक है, सो मैं सच बता रहा हूँ, यू जस्ट डू दीज थिंग्स। एंड मेरे अंदर एक बहुत कोर बिलीफ है कि जो आदमी यहाँ तक आया है विल डेफिनेटली विन एट इट, क्योंकि एंटरटेनमेंट हम लोग करते हैं, आगे भी करेंगे, बट थोड़े से मैंने ना अभी सोचा एंटरटेनमेंट से ना भाई थोड़ी हट के बात की जाए। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई ट्रूली लव यू गाइज, बाय।